बंदूक उठाना, बहरहाल चलो वो अब जाहिर है फिर जो पुश्त बनाई होती है वो सारा कुछ करवा लेती है। सर राणा सनाउल्लाह साहब का केस लड़ा आपने, क्या राणा साहब पर जो मंशियात डाली गई थी वो अदालत में पेश की गई, कहीं दिखाई गई? स्नेला साहब बेसिकली कभी भी वो केस, जब उनको राणा साहब को पहले दिन जुडिशियल करवाने के लिए वो अदालत में लाए तो उस दिन भी वो केस प्रॉपर्टी साथ नहीं थी। हमने ये ऑब्जेक्शन भी लिखवाया था पहले दिन ही, क्योंकि आई वाज दी पर्सन, मैं राणा साहब को उस वक्त भी रिप्रेजेंट कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। तो मैंने ऑब्जर्व करवाया था कोर्ट से कि इनकी जो रिकवर्ड कॉन्ट्राबैंड है एयरगन वो आज ये कोर्ट में नहीं लाए। और उसके बाद आपको पता है कि जब एविडेंस होती है तो फिर केस प्रॉपर्टी उन्होंने लानी होती है, क्योंकि आज तक मैं आपको, आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि इतना पुअर किस्म का चलान है, कि इतना लैक ऑफ उसमें एविडेंस है कि आज तक 2.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और आज तक कोर्ट जो है वो चार्ज फ्रेम नहीं कर सकी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आज तक चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। और उसकी बड़ी वजह ये है कि झूठ पे मबनी बनाए हुए केसेस जो हैं उसके अंदर मटेरियल आप जितना मर्जी बना लें, प्लांटेड एविडेंस जो है वो कभी भी क्वालिफाई नहीं करती। और इस केस के अंदर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैंने एक एप्लीकेशन दी थी सेफ सिटी अथॉरिटीज एक्ट के तहत, जो कैमरे लगे हैं लाहौर में, वहां से फुटेज हासिल करने की, जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनी, जिसने ये साबित किया कि 13 मिनट के अंदर 14 किलोमीटर का फासला तय करके गाड़ी RDANF लेगी राणा साहब को। तो वो 13 मिनट के अंदर फासला भी तय हो गया, उसके अंदर लड़ाई भी हो गई, उसके अंदर वो हेरोइन भी बरामद हो गई, उसके अंदर सारी प्रोसीडिंग भी मौके पे होगी। तो ये हुकूमत को साबित हो चुका है कि उस केस के अंदर कुछ नहीं है। और राणा साहब को अगर अदालत ने बरी कर दिया, जो कि बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, वो वक्त आएगा जो आप ये सारे लोग देखेंगे। और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस जो है, अभी बेल होने से भी कुछ चीज़ें साबित हुई हैं। और आपको याद है कि मिनिस्टर बहुत बड़ी कस्में खाया करते थे कि जान अल्लाह को देनी है और हम फुटेज लाएंगे, तो वो आज तक फुटेज नहीं ला सके। और हमारी फुटेज जो है, जो हमारी नहीं बल्कि एक थर्ड पार्टी की, जो कि अपना हुकूमत का इदारा है, जो सेफ सिटी अथॉरिटीज एक्ट के तहत काम करता है, जो सेक्शन 14 के तहत एक एक्सपर्ट एविडेंस है जिसको हम नेचुरल एविडेंस कहते हैं, और वो पर्सी एडमिजिबल है, तो उस एविडेंस ने इनके केस को ख़त्म करके रख दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जैसे भैंस चोरी के मुकदमों की बात की जाती है, इस तरह हेरोइन प्लांट करने का मुकदमा ये तारीख में जो है इस चीज़ को कोर्ट किया जाएगा। जैसे भुट्टो साहब का केस कोर्ट किया जाता है, इस तरह तारीख में ये राणा सनाउल्लाह का केस जो है ये कोर्ट किया जाएगा। और मैं राणा सनाउल्लाह साहब की ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वो सिर्फ नाम का शेर नहीं, वो प्रैक्टिकल शेर है। मैंने उसको देखा है, पहले दिन हथकड़ियों से लेके आज तक उस शख्स ने हुकूमत की किसी भी ब्लैकमेलिंग को कभी मलूज़े खातिर वो नहीं लाए। और उन्होंने पूरे तरीके से ये स्टांस लिया कि मेरे पे झूठा मुकदमा है और मैं पूरे तरीके से चैलेंज भी करता हूँ और मैं साबित करूंगा। और उन्होंने आज तक साबित किया है कि वो इस ब्लैकमेलिंग में नहीं है, वो अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो पूरे तरीके से शेरों की तरह अपना ये केस लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर शॉर्ट में ये बताएं, कब तक, कितनी देर लगती है आपको इस फैसला होने में, इस केस में, राणा साहब के केस कब तक हो सकता है फैसला? मुझे तो लगता है ये अगले 10 साल में केस मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा जी। अगले 10 साल में भी कह रहे हैं आप नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है उसमें कुछ होगा नहीं। नहीं, सर अब तो बिल्कुल अब देखें ना, आप पिछले 5-6 डेट्स उठा के देख लें, इनके प्रोसिक्यूटर आए ने, दे आर नॉट इन, दे आर नॉट लीस्ट बॉदर, दे इंटरेस्टेड। आर नॉट इंटरेस्टेड। लाखों और करोड़ों रुपया इसके स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स लिए गए हैं और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के अंदर इनको करोड़ों रुपया फीस दी गई है। जहाज पे आते हैं, जहाज पे वापस। मुझे एक बात बताएं कि प्रोसिक्यूटर्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट साहब को करने की क्या जरूरत पेश आई इनको? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को राजी करने के लिए और पब्लिक एक्सचेकर से करोड़ों रुपया दे रहे हैं कि जी राणा सनाउल्लाह केस है। जब आपकी उस अदालत में प्रोसिक्यूटर है, तमाम मुकदमात जो है उसमें वो डील कर रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं वो कर सकते? हुकूमत बेसिकली इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं चाहते कि फैसला और राणा साहब बाइज्जत बरी हों और हुकूमत के लिए और ट्रबलसम हो जाए ये बात। लेकिन अदलिया पे भी सवालिया निशान आ जाता है। खैर आगे चलते हैं। आखिरी सवाल, मरियम नवाज के केस को कैसे देखते हैं? वहां पे भी वो पहले कहते थे कि रोज हाजिरी लगवा के केस का फैसला करें, और अभी हर रोज कभी बीमार हो जाते हैं, कभी कोरोना हो जाता है, कभी कोई नहीं है। उस केस को कैसे देखते हैं सर? देखिए, मरियम साहबा का केस तो मैं पहले दिन से कहता हूं कि मरियम साहबा का केस जो है केस ऑफ इक्विटल। अच्छा जी। यस, उसकी वजह यह है कि आप नवाज शरीफ साहब के साथ आपने उन्हें चार्ज कर लिया कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो गलत बनाया। देखिए, डॉक्यूमेंट बनाया जाना एक सेपरेट ऑफेंस बनता था, उसकी जी। सेपरेट FIR होती है, उसका इसके साथ वो ज्वाइंटली चार्ज नहीं हो सकता। और ये ही इसके अंदर एक बहुत बड़ा फॉल्ट है,
जिसकी वजह से उन्होंने क्विट हो जाना है। और ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत इसीलिए इसको लिंगर ऑन कर रही है कि वो, अब देखें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो मलिक अरशद साहब के, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनकी वो वीडियोस के बाद जिस तरीके से अब इस केस की पोर्टफोलियो अगर आप खोल के देखें तो ये केस के अंदर अब तो ये चीजें साबित हो गई कि ये मलिशियस प्रोसिक्यूशन पे बेस करता हुआ केस है और ये मलिशियसली प्रोसिक्यूट हुआ हुआ केस है। और इसके अंदर जो जजमेंट ली गई थी वो अंडर द कोर्सिव मेजर्स ली गई थी और ये जज साहब ने खुद इस चीज का अपनी जिंदगी में इजहार भी किया कि ये फैसला उनसे जबरदस्ती पे लिया गया था। तो इस किस्म की दी हुई जजमेंट जो है वो किस तरीके आप समझ सकते हैं? मैं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कहता हूं केस ऑफ एक्विटल इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला की जात आपकी जुबान मुबारक करे। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला की जात आपको हिम्मत और हौसला दे। सबसे बड़ी जो आपकी बड़ी खूबसूरत बात है कि आप सियासी वर्करों के केस, समटाइम सियासी जमातें भी कहीं ना कहीं किसी जगह पे कुछ ढीली पड़ जाए, इग्नोर कर जाए, लेकिन ये अपना